हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत जुड़ी है जो बोधन या ज़िले निज़ामाबाद में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मोहतरमा आयशा आमिर जो एमएलए बोधन आमिर की अहलिया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ्तार के बाद से जो यहाँ पर रमज़ान किट्स की तकसीम शुरू हुई है ताहाल जारी है। तकरीबन 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आने वालों की कतारें बंदी हुई है। और हमारे साथ मोहतरमा आयशा आमिर जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले तो बहुत बहुत मुबारक। हर साल से ज़्यादा इस साल जो तकसीम आपने की है देखने को मिली है। भाभी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कभी बच्चों को साइकिलों के लिए, कभी हदनान जयंती के मौके पर चावल, तो आज रमज़ान के लिए, तो इतना जज्बा कहाँ से आता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जज्बा देखिए इंसान में रहना चाहिए अच्छे कामों का, तो वो अच्छे काम मैं बचपन से करते आ रही हूँ, तो वो है कि करना है बोल के। तो बोधन में भी हर एक चीज़, हर एक फेस्टिवल अच्छी तरह से मनाते हैं, तो हम लोग भी क्यों ना उसमें शामिल हो। तो इसीलिए चाहे वो साइकिल्स रहने दीजिए, चाहे वो हनुमान जयंती रहने दीजिए, चाहे वो रामनवमी रहने दीजिए, चाहे वो रमज़ान रहने दीजिए, हमारे लिए सब एक बराबर है। जिस तरह गंगा जमुना तहजीब हम लोग लेके चलते हैं तेलंगाना में, तो ये भी फेस्टिवल क्यों नहीं, वो भी फेस्टिवल क्यों नहीं, सब हमारे फेस्टिवल्स हैं, उसी तरह मनाते हैं। तो भाभी, आज ये डिस्ट्रीब्यूशन जो देखने में मिल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर है। साल गुज़िश्ता भी आपने किया था और कोविड के टाइम पर भी आपने किया था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा है, तो इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए 25 साल से चल रहा है, आज और कल से या कोविड के टाइम से नहीं, बल्कि 25 साल से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की शादी हो गई, 27 ईयर्स चल रहा है अभी, तो 25 साल से ये चल रहा है सिलसिला, और आगे भी चलता रहेगा। और हर साल लोग बढ़ते रहते हैं, तो लोगों के हिसाब से हमारे गिफ्ट्स भी बढ़ते रहते हैं। और ये गिफ्ट्स इसलिए दिया जाता है, ये दुआओं के लिए दिया जाता है, ना कि पॉलिटिक्स से इससे कोई रिश्ता नहीं है, या फिर कोई और चीज़ से इससे मतलब नहीं है। ये गिफ्ट सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके घर में ईद वो लोग अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। इसमें नए कपड़े होते हैं, दाल चावल इमली और आटा वगैरह जो घर में पका के खाते वो रहते हैं, और सेवियों का सारा सामान रहता है, जैसा घी है, मगजियात है, सेवियाँ हैं वगैरह है। दूध तो ऑफकोर्स उनको ख़रीदना पड़ता है उसी दिन। भाभी, जैसे आप काम कर रही हैं, इससे लोगों में ये बात आ रही है कि आप भी कहीं से मुकाबला करेगी और सियासत में आएगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं समझती हूँ मैं ऑलरेडी बचपन से सियासत में हूँ, क्योंकि मैं काम ही कर रही हूँ सियासत के लिए, मतलब पूरे लोगों के लिए मेरा काम करना मेरा मकसद है। वैसे तो इरादा तो कुछ नहीं है, अगर ऊपर से सीएम साहब कुछ हुक्म करते हैं तो अलग बात है, लेकिन इरादा तो मेरा तो कुछ नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी है, आगे जो भी है इंशाल्लाह। भाभी, अक्सर ये बात भी अब कुछ दिनों में सुनने में मिल रही है, जैसा कि आपने नेशनल चैनल पे डिबेट की जी, उसमें हिस्सा लिया, तो लोग बोल रहे हैं कि आप पूरी सियासतदान बन चुकी है और बहुत ज़्यादा बोल रहे थे इस पर। जी देखिए, नेशनल टीवी पे जाते वक्त मुझे भी थोड़ा सा डर लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, क्योंकि मैडम के बारे में बात थी और लेडीज़ के बारे में बात थी, और हमारे मैडम जो इतना करते हैं उनके बारे में अगर कोई उंगली उठाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं बोली मैं रेडी हूँ, आती हूँ नेशनल टीवी पे, और ईडी का क्या जो भी है और जो भी है वो सब गलत है, तो क्यों ना हम इनका साथ दें, और हमेशा साथ देंगे। और हम जितना मैडम को करीबी जानते उतना तो कोई नहीं जानते, तो हमें उनको सपोर्ट करना था, क्योंकि वो सही रास्ते पर चल रही है। उनको बस ईडी वाले, बीजेपी वाले सब जने पकड़ के डाल रहे हैं, झांसे में डाल रहे हैं, पर हो नहीं सकेगा वो। मैं दिल्ली में भी यही बोल के आई हूँ, शेर बैठ के जब तेलंगाना हासिल करा, तो शेर की बेटी शेरनी भी इसी तरह जो है सो हमारा रिजर्वेशन बिल भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अभी आखिरी सवाल, जैसा कि मैं हर बार पूछता हूँ, आपने इस बार कुछ ज़्यादा ही अपनी खिदमत को बढ़ा दिया ट्रस्ट की जानिब से, तो इस बार कितना सपोर्ट है भाई का आपको, एमएलए साहब का? मेरे को हमेशा उनका सपोर्ट रहा है, उनके बिना सपोर्ट में एक पत्ता भी नहीं हिला सकती हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई बात इनको बोलूँ और ये मना कर दे। कोई भी बात मेरे दिल में जब भी आती है, चाहे वो साइकिल का रहने दीजिए, चाहे वो कौन सी भी मज़हब की कोई सी भी चीज़ रहने दीजिए, कौन सी भी चीज़ आई, तो मज़हब से एक और बात याद आई मेरे को। रमज़ान होते ही मैं हमारे नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा स्कीम लेकर आई हूँ। अभी मुस्लिम बच्चों के लिए हुआ है, बीच में रमज़ान आ गया, तो इसके वजह से थोड़ा रुकावट हो गई, लेकिन आगे वाले महीनों में इंशाल्लाह नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए भी साइकिल का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आने वाला है। तो आपको ये भी साथ ही साथ बता रही हूँ मैं, और इनका सपोर्ट हमेशा हर वक्त हर एक चीज़ में रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बचपने में माँ बाप और नानी का और भाई बहन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और बाद में मेरे शोहर का और मेरे बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, इसलिए मैं आगे बढ़ के कर सक रही हूँ, और मैं ज़्यादा कर सक रही हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो हैदराबाद तक सीमित थी। बच्चे बड़े हो गए, 2 की शादी हो गई, 2 पढ़ रहे, 2 बहुत बिजी हो गए, तो मैं फ्री हो गई, तो इसलिए मेरे सर्विसेज भी बहुत बड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद दे दीजिए। मैं अपने तरफ से और अपनी फैमिली के तरफ से भारती टीवी को भी मेरे तरफ से ईद मुबारक एडवांस में बोलना चाहूँगी। बोधन को भी बोलना चाहूँगी, हैदराबाद को भी बोलना चाहूँगी, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं सिर्फ बोधन और हैदराबाद और तेलंगाना क्यों, इंडिया ही क्यों, पूरे देश को क्यों नहीं बोल रहे।
रमज़ान के खुसूसी किट्स की तकसीम की जा रही है, जो कि बड़े पैमाने पर की गई और इफ्तार के बाद से ही ये तकसीम का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। हमारे साथ बोधन एमएलए शकील आमिर साहब खुद जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब में पहले तो आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद साहब। आप सबने सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हम साल गुज़िश्ता में देखे थे, यहाँ पर तकसीम हुई थी, लेकिन उससे बढ़कर इस बार की जा रही है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि ये लोगों की, बोधन के आवाम की दुआएं जो मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा जो है जो भी मेरी आमदनी है या जो भी मेरा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम व करम से इसमें जब भी जैसी भी बरकत हुई उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग ये कोशिश करते कि लोगों की दुआएं ले। रमज़ान एक फ़जीलतों वाला, रहमतों वाला महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गरीब आवाम की दुआ लेना ही हमारा मकसद है, ना कि सियासी तौर पे हम इसको कभी अंजाम दिए नहीं। 25 साल से ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है और अल्लाह के फ़ज़ल से ना कि मुसलमान बल्कि तमाम हिंदू बहनों को भी, क्रिश्चियन बहनों को भी, सब लोगों को, तमाम आवाम को, जो भी गरीब आवाम हैं उनकी खिदमत के लिए हम लोग हमेशा आगे है। और अल्लाह के रहम व करम से जो भी कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की रहमत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ मैं, और तमाम बोधन की आवाम की दुआएं और हमारे बीआरएस पार्टी कैडर की दुआएं, तमाम लोग हमारे बीआरएस के जितने भी कार्यकर्ता है बढ़ चढ़ के हमेशा कार खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं। और तमाम लोग गाँव में रहने दीजिए, शहर में रहने दीजिए, हमेशा गरीबों की मदद करने में एक बीआरएस पार्टी अव्वल दर्जे पे आगे रहती है। और जो मेरी ज़ातियत के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमेशा से ये काम अल्लाह मेरे साथ अल्लाह ने लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और बोधन की आवाम का जो मेरे को इस काबिल बनाए कि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। भाई एक सवाल ये था, जैसा कि हनुमान जयंती के मौके पर आप यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन आपकी जानिब से हर देहात को फ़ी कुंटल चावल की सब तकसीम की गई, और आज ये, वैसे तो बहुत सारे एमएलए, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। हनुमान जयंती रहने दीजिए, रब्बुल अव्वल का महीना रहने दीजिए, गुड फ्राइडे रहने दीजिए, ईस्टर रहने दीजिए, क्रिसमस रहने दीजिए, तमाम त्योहारों पे यहाँ पे खाना खिलाने का नज़्म हमेशा जारी और सारी रहता। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दिया। इंसानियत सबसे बड़ा हमारा एम है, उसके बाद मज़हब आता। पहले इंसानियत जो है, हमारा ख़ुद मज़हब सिखाता कि अल्लाह ताला का फरमान है कि तू ज़मीन वालों पे रहम कर और मैं तेरे पे रहम करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कोई यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं है। तमाम गरीब लोगों की खिदमत करना हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ समझ के हम लोग काम कर रहे हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से ये आगे हमेशा चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब एमएलए शकील आमिर साहब, जो तकसीम के बारे में कुछ बता रहे थे, जो इनकी मुखालिफत करते हैं या कुछ तनकीदें करते हैं। यहाँ की आज जो तकसीम की गई और हर मौके पर जो गुरबा की इमदाद की जाती है, ये वैसे लोगों के मुँह पर तमाचा है। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मैं अफजल, प्रवास टीवी।